नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं वाराणसी के 80 घाट पर। सामने हमारे पीछे साइड इधर वो गंगा जी दिख रही हैं और 80 घाट है। तमाम लोग, प्रातः का समय है, प्रातः मेरी समझ से 6:30 के आसपास बज रहा होगा, और तमाम लोग वाराणसी के योगा प्राणायाम करने यहाँ प्रतिदिन आते हैं। तो आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर जी आपका? वेद प्रकाश पांडे। वेद प्रकाश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सर जी कितना दिन से आप यहाँ पर आते हैं? 4 साल हो गए और बिना नागा आते हैं। अगर झमाझम बारिश हुई तभी नहीं आते, और ना कभी आज तक बाहर ही नहीं गए। 4 साल से हम 4 साल से कंटिन्यू आप आते हैं ना? 82 ईयर्स का हूँ, 82 साल का। 82 साल के युवा हैं, बिल्कुल देख के नहीं लगेगा आपको कि 82 साल के। खैर हम तो आपको 120 साल के युवा को दिखाए हैं अपने गांव के। खैर हमारे सामने मौजूद हैं योग का भी जो किए आज तक 4 साल। क्या लाभ मिल रहा है आपको? इतना लाभ मिला कि मुझे कोरोना हुआ, मैं बच गया। कोरोना भी हुआ था? हाँ, क्या गजब है। लेकिन पता नहीं चला हमें, आखिरी दिन पता लगा, आखिरी दिन कि कोरोना हो गया है। 5 दिन तो पता ही नहीं चला। कोरोना हो गया, 5 दिन पहले अंतिम दिन पता चला। घर में ही ठीक हो गए। घर में ही ठीक हो गए ना? अस्पताल जाने की जरूरत तो टेस्ट करवाए थे आप? हाँ, तभी तो पता चला है ना? हाँ, उससे ये फायदा हुआ, ये जो हमको ये इतनी उम्र में जी यही फायदा हुआ योगा करने का जी, कि मैं ठीक हो गया, अस्पताल नहीं जाना पड़ा। मुझे अभी कोई रोग नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, किसी प्रकार का बॉडी में रोग नहीं है। मैं स्पोर्ट्स में था। वैसे स्पोर्ट्स से आप हैं? स्पोर्ट्स में था। मैं इंडियन टीम का कोच वगैरह रहा हूँ। कौन सी टीम का? तीरंदाजी कोच के। क्या बात है, आप इतने महान आदमी हैं, आप अभी बता रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बनास का ही लड़का जिसको हमने कोच किया था, उसको अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। बनास का ही लड़का मेरे अंडर में। तो वाराणसी में आप तीरंदाजी के कोच रहे हैं ना? तो अर्जुन अवार्ड तक आपके शिष्य लोग जीते हैं? हाँ, द्रोणाचार्य अवार्ड और अर्जुन अवार्ड तक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है आपने ना? तो सर जी आप भी आज भी प्रशिक्षित कर रहे हैं आप? हाँ, आज भी जब प्रशिक्षित तो नहीं कर रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ और भी प्रशिक्षण केंद्र खुल गए हैं। लेकिन यह है कि जैसे उन लोगों का जब कोई होता है सिस्टम वगैरह तो हमको बुलाते हैं। जी जी। और हमने सोनभद्र में इसका हॉस्टल भी खुलवाया है। जी जी। कभी हॉस्टल में भी जाते हैं एग्जाम वगैरह उन लोगों का लेने, सोनभद्र में। तो अगर कोई आज के समय में सीखना चाहे तीरंदाजी के संबंध में, तो क्या संभावना है, कैसे वो सीख सकता है? कोई एक बिल्कुल अज्ञान व्यक्ति जो इसकी इच्छा हो लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं पा रहा हो, कोई बढ़िया मार्गदर्शन नहीं पा रहा हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो हमारे पास आए, आपसे संपर्क करें तो तीरंदाजी में निकल सकता है ना? तो वर्तमान में आप सिटी से हैं, वाराणसी सिटी में आप रहते हैं? मुझे रिटायर हुए 20 साल हो गया। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, इसी में था, स्पोर्ट्स में आप थे। और इतना दिनों तक देश की सेवा करने के बाद अपने निजी जीवन में भी सेवा कर रहे हैं आप, जी, है ना? तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से कोई तमाम लड़के हैं जिनकी इच्छा होती है लेकिन उन्हें कोई समझ में नहीं आता वो जाएं कहाँ से बिलोंग करें और किससे संपर्क करें कि आप उस तीरंदाजी के संबंध में कुछ जानें और सीखें या आगे बढ़ें। इसके लिए सोनभद्र में हॉस्टल खोला गया है जिसमें ट्राइबल लड़के आते हैं, गाँव के लड़के आते हैं वहाँ। जी, सोनभद्र हॉस्टल में। हाँ, सोनभद्र में है, रावसगंज में स्टेडियम में हॉस्टल खुला हुआ है जिसमें लड़के लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और उनको खाना पीना रहना सब कुछ, उनको पढ़ाई सारा जो है गवर्नमेंट खर्चा वहन करती है। गवर्नमेंट खर्च वहन करती है। तो ठीक है। खैर आप कोई संपर्क सूत्र बता सकते हैं क्या, कि कोई लड़का संपर्क करना चाहे आपसे इसके संबंध में तो क्या? इसके लिए आपको आना पड़ेगा महमूरगंज ताराधाम कॉलोनी। जी जी, वो तो ठीक है, लेकिन कोई एक संपर्क सूत्र, कोई मोबाइल नंबर वगैरह आप अगर बता दें तो उसके संबंध में 9889678863 इस नंबर पर संपर्क करके आप सर से संपर्क कर सकते हैं। और आके यदि तीरंदाजी के संबंध में आप कुछ सीखना चाहें, जानना चाहें या फिर उसमें अपना करियर बनाना चाहें, हालांकि स्पोर्ट क्षेत्र है, बहुत लंबा इसमें क्षेत्र है, आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं। तमाम अर्जुन अवार्ड से लेकर द्रोणाचार्य अवार्ड तक जीत चुके हैं आपके सिखाए हुए तमाम शिष्य ने, है ना? जी, और टीम लेके हम बाहर कई बार फॉरेन भी गए हैं। इंडियन टीम को लेके। जी जी। इंडियन टीम में कोच भी था। इंडियन टीम का कोच भी रहे हैं आप? जी जी। इंडियन तीरंदाजी टीम के कोच हैं। महान आदमी, कोई नॉर्मल आदमी आप नहीं देख रहे हैं ना? तो किसी कौन से देशों में सर आप भारतीय? देखिए, मैं हॉलैंड गया था जी, और उसके बाद न्यूजीलैंड गया था जी, और ये आपके जर्मनी गया था जी जी, बैंकॉक गया था जी जी जी, इन सब देशों में गया था टीम लेके, इंडियन टीम को। सर जी एक जानना चाहेंगे
कि ओलंपिक वगैरह मैं देखता हूँ कि अपने देश काफ़ी पीछे है, तीरंदाजी वगैरह में काफ़ी लोग निकल विदेशों के बहुत अच्छा पदक जीत रहे हैं, जबकि इंडिया वगैरह के लोग काफ़ी पीछे। क्या वजह है? जितनी हमारी जो धनुष है जी। जिसको कि हम कंपटीशन करते हैं विदेशों में, जी जी, उस धनुष की कीमत ही जो है वो करीब 10 लाख रुपए है। अब 10 लाख की धनुष हर व्यक्ति तो ले नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल इस संस्थाएं देती तभी वो ले पाते हैं, और संस्थाओं तक पहुंचने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। बिल्कुल। और दूसरा, जब उनको मान लीजिए मिल भी जाती है, सरकार भी देती, सरकार एकेडमी खोल रखी है। जी जी, पूरे इंडिया में बहुत सी एकेडमी है, टाटा वगैरह ने एकेडमी खोला है। जी जी, वहाँ धनुष मुहैया कराते हैं। लेकिन उसके बाद भी तो एक बार धनुष टाटा ने या बिरला ने खरीद के दे दिया, उसके बाद भी वो धनुष जो है वो 6 महीने बाद या साल बाद दूसरा एडिशन आ जाता है, जो उनको नहीं मिल पाता। विदेशों में हर 6 महीने बाद दूसरा एडिशन मिल जाता है, नया वर्जन आ जाता है, नया वर्जन आ जाता है, जो कि और ये पुराने वर्जन से ही खेलते रहते हैं। पुराने वर्जन से कि नई तकनीक आ जाती है, वो दूसरा विदेशों में क्या है कि नर्सरी क्लास से ही आती है। इसकी नर्सरी होती है पहले, इसको आप खेती करते हैं, नर्सरी तीरंदाजी की, छोटे बच्चे आते हैं वहाँ, 6 साल 8 साल के बच्चे को लिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं, हमारे यहाँ जो बच्चे बड़े होते हैं तभी आ पाते हैं। जी जी, तो इसीलिए वो लोग आगे निकल जाते हैं, हम लोग पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आर्थिक प्रॉब्लम ये समस्या है ना? आर्थिक समस्या, क्योंकि वो महंगा इक्विपमेंट होता है, धनुष काफ़ी महंगी होती है, और 10 लाख रुपए जैसा कि सर जी बता रहे हैं, 10 लाख या इससे जो नया वर्जन आएगा तो रेट भी बढ़ेगा, दाम उसका बढ़ेगा। 10 लाख में पूरा सेट रहता है, उसमें। और हर 6 महीने साल भर बाद नए नए वर्जन आ रहे हैं, नई नई तकनीक आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों या कहाँ संभव है 10 किसी 1 लाख 2 लाख? नहीं, यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में चंदौली वगैरह में एकेडमी वगैरह खुला है। उसमें ऐसा है कि जो इंडियन धनुष है, इंडिया में बनती है, जी जी जी, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। वो आती है 5-6 हज़ार रुपए की, 5-6 हज़ार की आ रही है। हाँ, वो इस्तेमाल करते हैं लोग, पहले उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इंडिया के अंदर ही उसका कंपटीशन होता है। जी जी, अगर आपको विदेश जाना होगा तो आपको धनुष लेना होगा, फिर ये धनुष नहीं काम करेगी। इस धनुष का भी इंडिया लेवल कंपटीशन होता है। एक चीज़ और सर जी, जो ओलंपिक में ये क्वेश्चन है, टिपिकल है, जो विदेशों में ओलंपिक वगैरह में जो कंपटीशन होता है, तो सेम धनुष से सेम होता है या अलग, सबका अपना अपना अलग अलग धनुष लेके? अलग अलग धनुष होता है, सबका अपना इसमें इक्विपमेंट, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। जी जी, ये धनुष अपना होता है, अपने हिसाब से होता है। उसका पॉन्डेज, उसकी नाप, लंबाई, हाइट सब ऑर्डर दे के मंगाना पड़ता है। वो अपनी धनुष दूसरा लेके जाएंगे? कर सकता। अच्छा, वो अपनी धनुष लेके जाएंगे, हम अपनी धनुष लेके जाएंगे। सब कुछ, तीर भी अपना, सब कुछ अपना रहेगा, एक सामान अपना रहेगा। तो भैया कहाँ से इतनी बढ़िया धनुष हम लोगों के पास रहेगी? क्योंकि रेट ज़्यादा है, विदेश वाले अपन नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, नई नई धनुष लेके आते हैं, तो अपने यहाँ उतनी महंगी चीज़ लोग समर्थ नहीं है कि खरीद सकें। प्रॉब्लम ये है, हकीकत अब पता चला है। जी, सोनभद्र वगैरह में देते हैं, गवर्नमेंट देती है। सोनभद्र में धनुष वगैरह है, ये वाली महंगी वाली धनुष है, 5 लाख 6 लाख की धनुष है। जी जी, जो कि सोनभद्र वगैरह में हॉस्टल में लोग देते हैं। सोनभद्र में है आपका? हाँ, हॉस्टल में है। बाहर से भी कुछ प्राइवेट लड़के अपना खरीदे हैं। सोनभद्र का एड्रेस वगैरह बता सकते हैं? वो स्टेडियम राबर्ट्सगंज, राबर्ट्सगंज स्टेडियम, हाँ, गवर्नमेंट का राबर्ट्सगंज स्टेडियम। हम वहाँ से आके अपना संपर्क करें या फिर आपसे संपर्क करके, जी, है ना? तो धन्यवाद दोस्तों, आपने देखा सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी तीरंदाजी के संबंध में बताई। अगर आपके काम की हो, आपकी इच्छा हो, तीरंदाजी में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो सर से संपर्क कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। या फिर सोनभद्र है जिसका एड्रेस सर ने बताया है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।